This program is brought to you by Blue nahi, Yoo-hoo. Don't say blue, say Yoo-hoo. वेलकम बैक टू यूहू यूथ पार्लियामेंट। आज हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मुईज़ हुसैन साहब मौजूद हैं और मैंने इन्हें बहुत बदतमीजी की सर बीच में रोक दिया था। जी कंटिन्यू करें अपनी बात। अब सर मैं ये कह रहा था कि मैंने कहा इतने मतलब अरबपति इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनकी सारी इंडस्ट्रीज वहां पे, क्या इनमें से 4-5 लोग जो रोज इस रोड से जाते हैं, हाँ। क्या उनको ये ख्याल नहीं आया कि यार चले हम 4-5 लोग मिलके कितना 10-15 लाख का खर्चा होगा, कर लें, हमारी गाड़ियां रोज गुजरती है। प्रॉब्लम जो आपने सवाल किया ना कि हम प्रैक्टिकली क्यों नहीं करते, समहाउ हमारे जहनों में एक फुल स्टॉप लग गया। हम समझते कोई और करेगा, किसी और की जिम्मेदारी है। बचपन से आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी अगर आपके वालिदैन आपके सर पे डालते तो फिर आज आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदार होते। आज हम अपनी जिंदगी के जिम्मेदार नहीं है। हमारी बेनिफिट्स या हमें जो जिंदगी में कामयाबी मिलती है वो तो हम अपने सराहने लेते हैं, हम कहते हैं जी हमारी वजह से हुआ, मगर जिंदगी में मसाइल और नाकामी और परेशानी जब आती है तो आप उंगली किसी और की तरफ उठा के कहते हैं कि ये उसकी जिम्मेदारी। लेकिन कभी कभी सर अख्तियार में भी तो नहीं होता ना, आपके अपने अख्तियार में भी बहुत सारी चीजें नहीं होती, जो खासतौर पर यूथ लेवल पे नहीं होती। यूथ में जो आपके इख्तियार में है वो तो आप कर सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर के बाहर गली है, आपके घर के बाहर कचरा पड़ा हुआ, आपके घर के बाहर गंदा पानी है, क्या आप वो तो कर सकते हैं? जो सवाल था ना, ये बहुत ज्यादा यूथ जो डिपेंडेंट है माशरे से, सोसाइटी से, सिस्टम से, पूरा बताना चाह रहा हूं ना। देखिए एक चीज याद रखिए, कुछ चीजें ऐसी होंगी सारी दुनिया के अंदर, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिस पे आप डिपेंडेंट होंगे। दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी देख लें, आप डिपेंडेंट है। कुछ चीजें ऐसी जिस पे आप डिपेंडेंट नहीं है। पहले तो ये वाज़ेह फर्क आपको पता होना चाहिए कि क्या चेंज कर सकते हैं। हज़रत अली का कॉल है ना, परवरदिगार को दुआ है परवरदिगार की तरफ के, जी परवरदिगार तू वो चीजें जिसको मैं चेंज कर सकता हूं उसके लिए मुझे ताकत दे, जिसे नहीं चेंज कर सकता उसके लिए सब्र अता कर, और इन दोनों में फर्क के लिए दानाई चाहिए, वो दानाई मुझे मिले। इनफैक्ट सर, ये आप जो बात बोल रहे हैं एग्जैक्टली यही सवाल इनका भी है। ये पर्सनल लेवल पे किस तरह चेंज कर सकती हैं, आप अपना सवाल जरा बताएं सर। सर मेरा क्वेश्चन बिल्कुल इससे रिलेटेड ही है, और वो ये है कि ठीक है चलें, अनएम्प्लॉयमेंट एक तरफ, रेस्टलेसनेस एक तरफ, मगर जो एक बंदे का, एक यूथ का जो आजकल बहुत ज़्यादा है पर्सनल नेगेटिव एटीट्यूड, मतलब बिहेवियर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। वो किस चीज़ पे, छोटी छोटी एनवी हो जाना किसी से, जेलसी या कोई भी इस तरीके की जो मतलब जैसे कहते हैं एरोगेंस जो क्रिएट हो रही है आजकल यूथ में बहुत ज़्यादा, और एग्रेशन। तो इसका क्या रीज़न है? मतलब या सिर्फ ये फेलियर की वजह से है कि भाई बंदा किसी चीज में एट अ पॉइंट, एक मार्क पे जो वो सोचता है उस पॉइंट पे नहीं पहुंच पाता, इस वजह से सिर्फ? देखिए आपकी जो इन्वायरमेंट होती है, इंसान बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है इन्वायरमेंट से। ठीक है, अगर आपने जिंदगी में एक मकाम हासिल नहीं किया मगर आपके घर वाले, आपका माशरा, आपका माहौल आपको सपोर्ट कर रहा है कि कोई बात नहीं, यू कैन ट्राई नेक्स्ट टाइम, और तरीका मुमकिन है, तो आप नेगेटिव सोच नहीं आएगी आपकी। जो इशू इस वक्त हमारा चल रहा है वो अतराफ में नेगेटिविटी है। आप कोई भी न्यूज़ चैनल देख लें, रात को 6 बजे, शाम को 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप जैसा बदनसीब कोई नहीं है जो गलत जगह पे पैदा हो गया इस मुल्क में। ठीक है, अच्छा अब जब आप, अच्छा इस तरह अखबार, मैंने बरसों पहले खुदा गवाह अखबार पढ़ने बंद कर दिए, मैं बरसों से अखबार नहीं पढ़ रहा। अच्छा अब अतराफ में आप 4 आदमी कहीं पर भी बैठे हो, बात वही होगी, पता नहीं क्या होगा, आने वाले दिनों में क्या होगा, फला चीज़ महंगी होगी। कुछ रियलिटी जरूर है, मगर होता ही है जिंदगी में। बल्कि एक उसूल याद रखें, अगर आप किसी कमरे में जाते हैं, उस कमरे में फर्नीचर है मगर गुप अंधेरा है, आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, फर्नीचर मौजूद है, टेबल, कुर्सियां, एसी, सब कुछ है, आपके हाथ में टॉर्च है। आप टॉर्च जब जलाएंगे तो टॉर्च की रोशनी जिस चीज पे गिरेगी वो नजर आएगी, बाकी चीजें नजर नहीं आएगी, जबकि बाकी चीजें मौजूद है। नजर इसलिए नहीं आएगी कि रोशनी टॉर्च की उसके ऊपर है। इसी तरह जिस चीज पे आप फोकस करोगे, जिस चीज के बारे में सोचोगे, वो हाईलाइट होती है लाइफ के अंदर। तो जहां आप नाकामी की तरफ सोचते हो वहां नाकामी हाईलाइट हो जाती है। जहां आप ये सोचते हो कि चले कोई बात नहीं, ये नहीं हुआ, जिंदगी में और जगह भी कामयाबी मिली है, स्कूल में ग्रेड्स अच्छे मिले, अगर उसकी तरफ आदमी फोकस करता है तो उसका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है और वो फीलिंग चेंज होती है उसकी, उसके अंदर जब फीलिंग चेंज होती है तो वो नेगेटिविटी उसको ओवरकम नहीं करती। जी जी बोले सर। मेरा सवाल ये है कि दोहरी तबकाती तालीम निज़ाम आखिर कब तक चलता रहेगा? अगर अमीर का बच्चा है तो सर वो एयर कंडीशन रूम में पढ़ता है, और गरीब का है तो उसको पढ़ाने के लिए अच्छे टीचर्स नहीं है।
दूसरा सवाल ये है कि सर 60% मुल्क के नौजवानों के साथ जानवरों जैसा सलूक हो रहा है। वो अपनी ज़िंदगी के 17 साल जो है वो तालीम में लगाता है, उसको यही नहीं पता है कि मेरा फ्यूचर ब्राइट होगा कि नहीं, और वो जब जॉब के लिए जाता है तो कहते हैं आप एक्सपीरियंस लेकर आएँ। तो कोई पैदा होते ही एक्सपीरियंस तो नहीं लेकर आता ना सर, इस तरह उसको धक्के खाने पड़ते हैं। एडमिशन लेने के लिए मतलब किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पर जिस तरह लोगों को आज आटे चीनी के लिए लाइन में लगना पड़ता है, इस तरह स्टूडेंट्स के साथ भी अब ये हाल हो रहा है। तो आप फ्रस्ट्रेशन से ये लिंक कर रहे हैं कि इन चीज़ों की वजह से फ्रस्ट्रेशन आ रही है हमारी यूथ में। देखिए, पहली तो बात है दोहरी तालीम नहीं है, यहाँ तो पता नहीं कितने स्टैंडर्ड है तालीम के। मैं तो हैरान हूँ, अभी किसी ने टेलीविजन पे रिसर्च करके बताया तो कोई 10 किस्म के मैार है तालीम। आपकी ब्रिटिश अलग है, अमेरिकन इधर है, एक मदरसा अलग है, अमेरिकन ब्रिटिश है, फिर उसके बाद आपकी सर गली मोहल्ला स्कूल सिस्टम है और गली मोहल्ला आपका गवर्नमेंट स्कूल है, प्ले स्कूल डिफरेंट है ना। अब सवाल ही पैदा होता है कि क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो ये कि फ्रस्ट्रेशन हम अपनी जिंदगी में इसमें सर एक चीज मैं बताऊंगा कि ये जो इनका कहने का मकसद ये भी है कि ये महसूस करते हैं कि जो अगर मैं गरीब घर में या मुतवसत तबके के घर में पैदा हो गया हूँ और कोई अमीर घर में पैदा हो गया है तो उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी है माशरे में। हाँ, मकसद ये जो बात कहना चाह रहे हैं ना, अगर मैं आपको आप गूगल पे जाकर दुनिया के कामयाब तरीन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी जिंदगी का जायजा ले, आपको हैरत होगी, उनमें से अक्सर जो थे वो गरीब घर से आए थे सर। लेकिन इसमें मैं आपकी एक सॉरी टू से बट लेकिन उस जमाने में हर कोई पीले स्कूल से पढ़ता था, मेजॉरिटी। अब आजकल सिस्टम काफी चेंज हो गया है, अब काफी बच्चे इस तरह ओ लेवल और ए लेवल कर रहे हैं और बहुत कम तबका रह गया है। मानता हूँ। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं वो आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, एक ऐसा मुल्क जिसमें एक आइडियल सिचुएशन हो कि जहां हर बच्चे को एक ही किस्म की तालीम मिले। अगर एसी में पढ़े तो सारे बच्चे एसी में पढ़े, या पंखे वाले स्कूल में पढ़े तो सारे। मगर आपने ये देखना है कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो तालीम नहीं है, वो काबिलियत है। हमने अपने स्टूडेंट्स के अंदर काबिलियत को डेवलप करना है। जो चीज़ देखें ना, मेरा इख्तियार नहीं है कि मैं स्कूल जाके चेंज कर लूँ, मैं क्या करूँगा। मेरी कोशिश ये कि मैं अपनी ज़िंदगी को अपने कंट्रोल में रखूँ, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल में रखूँ और देखूँ क्या चीज़ में मैं बेहतर हूँ। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, ये हमने प्रैक्टिकली अभी आजमाया है, क्योंकि आप कह रहे थे ना कि जॉब भी नहीं मिलती और एडमिशन भी नहीं मिलता और बंदा हाथ में डिग्री ले ले। और दूसरी बात ये सर, जो मतलब स्टूडेंट काबिल होता है उसको मेरिट पर जॉब नहीं मिलती। अगर आप किसी पॉलिटिशियंस के साइन करवा के कहीं लेके जाएंगे तो आपको फौरन जॉब मिलेगी। मैं मानता हूँ। देखिए, ये चीजें हैं। आई विश मैं चेंज कर सकूं, आई विश जाफर चेंज, आई विश हम सब मिलके चेंज कर सके। चेंज पॉसिबल है। हमने अब तक इस चीज को जाना ही नहीं कि हमारी गलती से आज हमारे सरों के ऊपर ऐसे लोग मुसल्लत किए गए हैं जिन्होंने हमारा खून चूस लिया है। हमने अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया। मतलब मैं और आप जो हो सकता है आप जाते हो, मुझे नहीं पता आपके पास वोटिंग थी कि नहीं, आज 5 साल पहले जब हुआ था, मगर कई लोग घरों में बैठे हुए थे। पीपल हु मैटर, पीपल जिनके पास तालीम है, इल्म है, शऊर है, वो बैठे हुए थे घरों में। अब देहातों से जो लोग आके वोटिंग करते, वही एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है। वहां शऊर नहीं होता, वहां वोट बरादरी के बेसिस पे डाले जाते हैं, वहां जज्बात को इस्तेमाल किया जाता है, झूठे सपने दिखाए जाते हैं, अकल और मंतक का काम वहां पे नहीं होता। तो अगर थोड़ा बहुत यूथ अब पार्टिसिपेट करे जब भी इलेक्शंस हो तो शायद हम चेंज लाने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल। और जो काबिलियत की बात इन्होंने कही ना, उसके लिए आप 3 इडियट्स देखिएगा जाके दोबारा। और मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, मैंने अपनी जिंदगी में काबिलियत का मुजाहरा देखा है कि जी जिसने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में तालीम हासिल की और बड़े अच्छे जीपीएस लेके आया है, आज वो जॉब कर रहा है उस शख्स की बिजनेस के अंदर या उसकी इंडस्ट्री में जो उसी क्लास के अंदर पीछे सीट पे बैठा करता था। हाँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो फ्रस्ट्रेशन की बात आती है ना, ये तबकाती जो निज़ाम है उसमें यूथ जो है ज्यादा महसूस कर रहे हैं कि ये जो तबकाती निज़ाम मौजूद है और हमें जो है ये फैसिलिटी नहीं है, उसको वो फैसिलिटी मौजूद है। फिर जो हम देख रहे हैं कि जो बड़ी चमक दमक नजर आ गई है सोसाइटी के अंदर, कि चाहे टेलीविजन स्क्रीन पर हो या शॉपिंग सेंटर्स हैं या हम ब्रांड्स की बात करते हैं और जिसकी पहुंच उस ब्रांड तक नहीं है तो भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है कि यार मैं क्यों नहीं करता। अच्छा, उसमें बॉयज में मैंने एक बात सर ये देखी है कि इस वजह से वो ज्यादा एजुकेशन नहीं हासिल कर पा रहे। वो सोच रहे हैं यार 4 साल का ग्रेजुएशन मैं कैसे करूंगा, अभी फर्स्ट ईयर के अंदर ही कुछ कमाना शुरू कर दूं, अभी बस थोड़े बहुत पैसे कर लूं तो चलें। इस वजह से ये बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, एजुकेशन का जो लॉस हो रहा है। आपने जो बात कही ना, वेरी इंटरेस्टिंग। यही चीज आज से कुछ सालों पहले मगरिब में शुरू हो चुकी थी। आज अमेरिका में बच्चा जो है वो हाई स्कूल के बाद एजुकेशन हासिल नहीं कर रहा। क्यों? उसे हाई स्कूल किसी तरह कंप्लीट करूं, यूनिवर्सिटी बड़ी, बैचलर्स तो बड़ा मुश्किल होगा, तो मैंने तो जॉब पकड़नी है, जॉब पकड़ने के बाद अपार्टमेंट लेना है, गाड़ी लेनी है, गर्लफ्रेंड के साथ मूव करना है।
तो वो हायर एजुकेशन इनमें से अक्सर नहीं लेते, पता नहीं क्या परसेंटेज। लेकिन उसका एक रीजन है, उसका वहां पे और हमारी सोसाइटी में अगर डिफरेंस करें ना, वहां पर आवर के हिसाब से पैसे हैं, ठीक है। अब यहाँ वहां पे जो डिश वॉशिंग के पैसे हैं और एक टाई लगा के जो बंदा बैठा हुआ, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आज इस एज में अगर कोई बच्चा 3,000, 4,000, 6,000 भी कमा रहा है तो ये जिंदगी भर यही कमाता रहेगा, डिफरेंस नहीं आ पाएगा। चेंज आएगा जरूर, हर चीज इवॉल्व होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उन मुल्कों के अंदर उन्होंने रेवोल्यूशंस देखे, उन्होंने तालीम को आम किया। अगर हमारे मुल्क में भी चीजें होंगी, तालीम आम होगी, ज्यादा लोग पढ़े लिखे आएंगे, तो पॉजिटिविटी की तरफ, एवोल्यूशन का प्रोसेस आप रोक नहीं सकते। बिल्कुल। सिर्फ मसला ये होता है कि जितनी देर तालीम को आप रोकते हैं, प्रोसेस स्लो रहता है। प्रोसेस होता जरूर है। कभी पाकिस्तान में 20 साल पहले आपने ब्रांड्स का नाम नहीं सुना होगा, बिल्कुल। आज हर नौजवान को, यूथ को ब्रांड्स के बारे में पता है। अच्छा, ब्रांड के हवाले से एक बात कह दूं, माइंड मत करना। मैं अगर कोई ब्रांड खरीदूंगा, मैं अपनी बेटी को भी, उरूज को भी ये बात कहता हूँ, क्योंकि वो ब्रांड की क्रेजी है। मैं अगर ब्रांड खरीदूंगा तो इसलिए खरीदूंगा कि इस ब्रांड की क्रेडिबिलिटी है। हाँ। ये मुझे डिलीवर कर रही, जो मैं क्वालिटी क्वालिटी डिलीवर कर रही है। मैं ब्रांड को ब्रांड की वजह से नहीं लूंगा। हाँ। और ये आपको एक आज राज की बात बताऊं कि अक्सर लोग जो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, हाँ, उनकी अपनी जात की कोई वैल्यू उनकी नजर में नहीं, बिल्कुल, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो वो एसोसिएट करते हैं अपने आप को ब्रांड पे। जब वो ब्रांड के साथ एसोसिएट करते हैं तो अब उनकी एक पहचान बन जाती है। हाँ। तो अपनी पहचान ढूंढो। हाँ। अगर अपनी पहचान ढूंढोगे तो ब्रांड के मोहताज ब्रांड के साथ अपने आप को अपग्रेड करते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते हैं ब्रांड के साथ। मैं ब्रांड की बुराई नहीं कर रहा, डेफिनेटली ब्रांड का क्वालिटी देखा है, अगर वेयर किया हुई चीजें तो मैं अपग्रेड हो गया हूं। मगर आप ये ना करें कि ब्रांड्स में ऑब्सेशन आपको हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पर्टिकुलर ब्रांड की चाय पीता हूँ तो मुझे पता है कि उस चाय में मुझे अच्छा लगता है जायका। मैं अगर एक पेन यूज करता हूँ, घड़ी यूज करता हूँ, सूट पहनता हूँ, तो मुझे पता है कि उसमें एक क्वालिटी है जो मुझे मिल रही है। मगर मैं ब्रांड के नाम से नहीं खरीदता उसको, बिल्कुल, मैं क्वालिटी की वजह से खरीदता। अच्छा सर, एक बात बताएं, आपने माशाल्लाह ओवर 500 वर्कशॉप्स कराई हुई हैं, ओवर 20,000 स्टूडेंट्स। आपने पुराना पढ़ा 120,000 से ज्यादा। आपने वेबसाइट पे अपडेट नहीं किया, वेबसाइट नहीं हो गया। नहीं, लेकिन माशाल्लाह ओवर 100 कह लें, एंड मोर देन इन थाउजेंड्स आपने स्टूडेंट्स को माशाल्लाह फायदा पहुंचाया है। मैंने आपकी जो रिसर्च में पढ़ा कि आप मुझे जरा बताएंगे ये जो आपकी 4th डायमेंशन है, जरा इसके बारे में। 4th डायमेंशन हुआ ये कि मैं दुनिया में बड़ा ट्रेवल किया। मैंने जब अपनी ट्रेनिंग के लिए जब गया, हिप्नोसिस सीखा, NLP सीखा, कई चीजें सीखी, तो मुझे पता ही चला कि एक राज मिला है साइंसदानों को कि अगर कोई शख्स अपने, हमारे ब्रेन में जो है ना वो एक इलेक्ट्रिकल करंट होता है, अगर कोई शख्स अपने इस ब्रेन के इलेक्ट्रिकल करंट को कम कर दे जी, और वो नींद में दाखिल ना हो, बेदार रहे, शर्त ये कि वो बेदार रहे, तो उस कैफियत को कहते हैं अल्फा ब्रेन फ्रीक्वेंसी। एक रेंज होती है बिटवीन 14 to 7 साइकिल्स पर सेकंड की रेंज होती है, उसे अल्फा कहते हैं। अगर अल्फा पे वो रहे और वहां पे रहने के बाद वो अगर अपने फ्यूचर के बारे में सोचे या ख्वाहिश करे तो वो चीज हो जाती है। तो इससे आप फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत कुछ, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीजें कंट्रोल हो सकती हैं। लेकिन अब एक, इफ यू डोंट माइंड, अब इसकी जो आपकी फीस है वो 9,000 रुपीज लेवल 1 की है, लेवल 2 की अप्रोक्सीमेटली 17,000 आपकी फीस है, ठीक है। तो अब फ्रस्ट्रेशन हमारे यहाँ ज्यादातर लोअर तबके के लोगों को होती है, अब वो कहाँ से अफोर्ड करेंगे? आपको हैरत होगी अगर कभी आप हमारी ऑफिस आए और हमारे पिछले सारे रिकॉर्ड्स देखें, 90% से ज्यादा जिन लोगों ने ये वर्कशॉप ज्वाइन किए हैं ये लोअर मिडिल क्लास से। अच्छा, यानी कहीं ना कहीं से लेकर आते हैं। वजह क्या है? नहीं, वजह क्या है? वजह ये है कि जो लोअर मिडिल क्लास, वो मिडिल क्लास वो तबका है जो कि जिसमें जुस्तुजू है कुछ करने की, कहीं पहुंचने की। अच्छा, ठीक है। इस वक्त एक नौजवान है, अब तो माशाल्लाह ही इज डिप्टी कमिश्नर है किसी जगह लगा हुआ, यंग था, हमारे पास आया था, उसको 4th डायमेंशन करना था, गुड फैमिली, मगर पैसे उस वक्त नहीं थे, अब्बू से मांगे, अब्बू ने मना कर दिया, उसने अपना कंप्यूटर बेच दिया। अच्छा, तो सर आप फ्री इलाज कर देते हैं यूथ के नाम पे? ना। एक चीज याद रखे, आज ही मुल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे सर पे आया है फ्री के चक्कर में। हर कोई फ्री के चक्कर में, खुदा ताला जन्नत भी फ्री में नहीं देता। तो सब्सिडाइज कर दें, रमजान के महीने में सवाब ज्यादा नहीं मिलता? सब्सिडाइज है। जिन वर्कशॉप, असल में आपको कंपेयर करना पड़ता है। हमारे पास अगर मैं कहूँ ना ये कपड़ा अच्छा है जी, थैंक यू, तो मैं अगर ये कपड़ा अच्छा कहूँ तो इसका मतलब मेरे पास कोई दूसरा कपड़ा होना चाहिए, मैं इसका कंपेयर कर सकूँ, राइट?
आपको कंपेयर करने के लिए मगरिब देखना पड़ेगा। मगरिब में यही कोर्सेज डॉलर्स में है और इतने महंगे का आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल। मैंने तो पाकिस्तान लेके आया हूँ, सीख के आया हूँ, बड़ा सस्ता किया हमने। चलें जी, हम भी ये हमने अनाउंस कर चुके हैं पहले कि यूथ पार्लियामेंट की कोई एक्टिविटी भी अब फ्री में नहीं होगी। हमने बहुत सारी तकरीबन 7-8 साल से फ्री एक्टिविटी करा रहे हैं। कॉस्ट नहीं लगाते तो उस चीज की ना वैल्यू होती है हमारे यहाँ का जिस तरह कानून फितरत है कि बीज के बगैर फल नहीं मिलेगा आपको। जी। अच्छा, अगर खाली तो बगैर बीज के आपको जंगली झाड़ियां मिलेंगी। तो भाई जिसको भी अपनी फ्रस्ट्रेशन जो कि इतनी मुश्किल प्रॉब्लम है और स्ट्रेस दूर करनी है, यू हैव टू अफोर्ड अ बेट। नहीं, नॉट ओनली दैट, आप यू कैन अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट। डेफिनेटली। द अमेजिंग थिंग अबाउट दिस प्रोग्राम इज कि आप एक काम करें, यूथ को मैं कहता हूं एक चीज फ्रस्ट्रेशन कम करने में बड़ी हेल्प होगी और ये सारी फिलॉसफी 4 डायमेंशन की समझ में आएगी। एक वीडियो है द सीक्रेट के नाम से, इट्स ए डॉक्यूमेंट्री, किताब भी आई है, मगर उस वीडियो को खरीद लें, उस वीडियो को आप डीवीडी को देख लें, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आप जिंदगी में हर चीज हासिल कर सकते हैं। परवरदिगार ने आपके लिए ऐसी सहूलतें की हैं, शर्त कि आप उस ताकत को, उस निजाम को पहचाने और वो कोड आपके पास आ जाए जिस कोड से चीजें हासिल होती हैं। ठीक है जी, यहाँ पर हम थोड़ा सा रोकते हैं। मैं भी खैर बहुत इंजॉय कर रहा था इस सेशन को, सीखने की कोशिश कर रहा था बहुत सारी चीज़ें। डॉक्टर मुइज़ हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यूथ में फ्रस्ट्रेशन मौजूद है और ख़ास तौर पे जो तबकाती निज़ाम है उस हवाले से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। और कौन से एरियाज़ हैं, हमारे साथ 2 बहुत से डिबेटर तो सक्कर से आए हुए दोस्त हमारे साथ हैं, ये हमें बताएंगे नेक्स्ट सेशन में और डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं कि यूथ जो हैं वो कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ आ सकते हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड विद अस। This program is brought to you by Blue नहीं, Yoo-hoo. Don't say blue, say Yoo-hoo.